महराज मलिक का पीएस से हटना चाहिए और उसे असेंबली के सेशन को अटेंड करने दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी उसके इल्जाम अभी साबित नहीं हुए हैं, नंबर एक। नंबर दो, अभी केस चल रहा है, कोर्ट में चलेगा, तो ऐसे में उसकी असेंबली में जाने से रोकना बेमतलब है। देखिए, बड़ा अच्छी बात है कि सोनम वांगचुक की वाइफ जो है गीतांजलि वांगचुक, वो आज सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है कि उन्हें पति के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा। उनके हस्बैंड जो है लापता है, जोधपुर जेल में है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। उनके ऊपर से नेशनल सेफ्टी एक्ट को जल्द से जल्द हटाया जाए और साथ में उन्हें रिहा किया जाए। और दूसरा, तमाम लद्दाख के लोग, लद्दाख एपिक्स बॉडी के लोग और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोगों ने मरकज की सरकार से होम मिनिस्टर के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक इसको रिहा नहीं किया जाएगा, एनएसए को हटाया नहीं जाएगा, वो होम मिनिस्टर के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। और वो इस सिलसिले में हम ये कह रहे हैं, हमारा ये कहना है कि देखिए साहब, सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश करेंगे, चीफ जस्टिस से भी गुजारिश करेंगे कि जनाब, इतना बड़ा संगीन आरोप आपने लद्दाख के लोगों के ऊपर लगा दिया। वो लद्दाख के लोग जो नेशनलिस्टिक, राष्ट्रवादी, पीस लविंग लोग हैं, हम ताउम्र उनको हमारे साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ इकट्ठे रहते आए हैं, हमने उनकी तरफ से कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं देखी। और वो पीस लविंग लोग, जब भी चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया है या घुसपैठ की है या फिर पाकिस्तान ने घुसपैठ की है, तो उन्होंने भारत की सेना को, आर्मी को इत्तला करके वहां से बाहर निकाला है। अरे ऐसे लोगों के ऊपर यहाँ हम चाइना को गोली नहीं मार सकते बॉर्डर के ऊपर, और अपने देश में ही अपने ही नौजवानों को, अपने 4 नौजवानों को शहीद कर दिया, 100 से ज्यादा घायल कर दिया। अगर वो इतना बड़े आतंकवादी है जैसा आप इल्जाम लगाए, वो एनवायरमेंटलिस्ट, एजुकेशनिस्ट, मेडलिस्ट, विनर, जिसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसकी कैद को निंदा की जा रही है, हम भी निंदा कर रहे हैं। तो अगर इतना ही वो संगीन आरोप आपने लगाया है, तो उसको सीबीआई या एनआईए की इंक्वायरी करवाएं, ताकि सारे का दूध और पानी का होगा। देखिए, आप लोग नाम चला रहे हैं। आपसे पहले कुछ पत्रकार मित्र, उनका ये कहना था कि 5 अगस्त 2019 के बाद अगर जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है तो वो मिशन स्टेटहुड के सुनील डिम्पल की वजह से बनी है, जिसने उस समय कोई भी जंग नहीं लड़ रहा था, और सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और हमने जम्मू में इन नेताओं को, कश्मीर के गुपकार के नेताओं को अपने बैनर के नीचे लाया और ऑल पार्टीज के तहत इनकी मीटिंग्स करवाई और जंग लड़ी, और जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाए। और चुनाव करवाने से पहले इतनी मेहनत की कि ये जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार और बना हुआ चीफ मिनिस्टर, ये भी उस मीटिंग में नहीं थे। इनको तो विरासत में सरकार भी मिली और रियासत भी मिली, और मेहनत करने वाला अगर कोई था तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सुनील डिम्पल, कांग्रेस के नेता, पीडीपी की महबूबा भी थी हमारे साथ, लेकिन इनका आपस में लड़ाई हो गया तो उसको। लेकिन ये बात आपका ठीक है। इससे पहले मैं पत्रकारों को बता दूं कि लोग तो ये पत्रकार ही चाहते थे कि सुनील डिम्पल की, फारूक अब्दुल्ला की इतनी मदद की है और चीफ मिनिस्टर और इनकी अलायंस की सरकार बनाने में इतना काम किया है, तो इसे जम्मू का डोगरा बेटे को राज्यसभा में भेजा जाए, नंबर एक। नंबर दो, आज मैंने आप पत्रकारों से एक और नई खबर सुन ली कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों के ऊपर कब्जा करने के लिए राज्यसभा की मंसूबा तैयार कर लिया है, और ना जाने कौन से एमएलए वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग और इनके मेंबर पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट के चुनावों में भी जब क्रॉस वोटिंग हो गई थी और 4 के 4 मेंबर पार्लियामेंट जो थे वो लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वाइस प्रेसिडेंट को वोटिंग कराए, 4 एमपी जम्मू से, वो क्रॉस वोटिंग किसने की? और वही क्रॉस वोटिंग में अलायंस की सरकार को कहूंगा। और ऐसे में मैं एक बात और भी कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की सरकार को चलने नहीं दिया जा रहा। जम्मू कश्मीर एलजी को कहते हैं कि ये डेली वेजर है, जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है, और चीफ मिनिस्टर का ये भी कहना है कि मेरे एडवाइजर को कोई तनख्वाह नहीं मिली अभी तक। तो जब वो डेली वेजर पक्का नहीं हुआ एडवाइजर आपका, तो ये जो इतने डेली वेजर, इतने बेरोजगार नौजवान हैं, इनको कब इंसाफ मिलेगा? तब दरबार मूव शुरू हो। लेकिन आज 2 ही मतलब थे, अहम बातें थी जो आप पत्रकार मित्रों ने ब्रेकिंग न्यूज बनाई है कि एक तो सोनम वांगचुक और एक और बीच में महराज मलिक का पीएस से हटना चाहिए और उसे असेंबली के सेशन को अटेंड करने दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी उसके इल्जाम अभी साबित नहीं हुए हैं, नंबर एक। नंबर दो, अभी केस चल रहा है, कोर्ट में चलेगा, तो ऐसे में उसकी असेंबली में जाने से रोकना बेमतलब है। और तीसरा ये है कि अब ये सोचना पड़ेगा कि कौन से एमएलए बिक रहे हैं। इसलिए फारूक अब्दुल्ला को भी सोचना पड़ेगा, अलायंस सरकार को भी सोचना पड़ेगा, पीडीपी को भी सोचना पड़ेगा और कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा कि कौन से एमएलए बिक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से
दावा कर रही है, क्योंकि पत्रकारों ने यहीं पे मुझसे सवाल पूछे कि 2 सीटों के ऊपर दावा भारतीय जनता पार्टी ने ठोक दिया है। 3 खित्ते थे, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत के मुल्क के 3 हिस्से थे, 3 की बजाय भी 6 थे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित और बल्टिस्तान, और 6 के 6 खित्तों की अपनी अपनी एस्पायरेशंस और मांगे हैं। और अगर लद्दाख किसी वजह से गुमराह हो गया, भारतीय जनता पार्टी के चुंगल में फंस गया 5 अगस्त 2019 को, लेकिन आज तो लद्दाख रियासत के दर्जे की वापसी, जम्मू कश्मीर में शामिल होने के लिए आर्टिकल 370 की वापसी चाहता है और अपने गुनाह को कबूल कर रहे हैं तमाम लद्दाख LAB के नेता और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता। और सोनम वांगचुक ने भी खुद महसूस किया कि बहुत बड़ी भूल हो गई जब आर्टिकल 370 को हटाया गया और हमने उसका जश्न मनाया। तो इसमें, और सबसे बड़ी बात तो यह है, एक घर में हम 3 भाई हैं, बड़ा भाई जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है, छोटा भाई अगर कुछ ऐसा कर जाए, और अब उसके ऊपर मैंने ये भी सुना है कि सज्जाद लोन उमर अब्दुल्ला के ऊपर कटाक्ष कर रहा है। तो मेरा यहाँ तक ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चाहती है कि सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए, और उससे पहले मिशन स्टेटहुड ये चाहता है कि सोनम वांगचुक के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को हटाया जाए और CBI की या NIA की इंक्वायरी करवाई जाए। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा देशभक्त पीस लविंग इलाके को आपने पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया, आपने चाइना के साथ जोड़ दिया और ये बोल दिया कि सोनम वांगचुक के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ हैं। और अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है तो NIA की इंक्वायरी करवाइए, CBI की इंक्वायरी करवाइए, ताकि वो जो 4 मासूम लोगों की जानें गई हैं, 100 से ज़्यादा घायल हो गए, उसमें एक करगिल जंग में जो जंग लड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी शहीद हो गया। और इतने तबाही कर दी, किसने ऑर्डर दिया गोली का, किसने ऑर्डर दिया वहाँ पे हुक्मनामा लाठी चार्ज का, कौन है उसके लिए जिम्मेवार? तो इसकी CBI और NIA की इंक्वायरी करवा ली जाए। साहब, महराज मलिक के लिए बताया जा रहा है कि उसको जो है अलाउ कर देना चाहिए, जिस तरह से लोकसभा में इंडियन रशीद को अलाउ किया गया। आपको क्या लगता है, महराज मलिक को असेंबली सेशन में अलाउ करना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए? देखिए, मैं यहाँ तक पत्रकार मित्रों को आज सुबह से ही प्रेस क्लब में मेरे साथ ये बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें पहले ही कह दिया कि सोनम वांगचुक और महराज मलिक, हजरत बल के अंदर एम्बुलम लगाना, ये 3 बहुत बड़ी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। उस समय जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख जल रहा है, कश्मीर रो रहा है और जम्मू परेशान है, और तीनों खित्तों से रियासत के दर्जे की वापसी की आवाज़ आ रही है, आर्टिकल 370 की मांग की जा रही है, अपनी विरासत को, पहचान को बचाने की मांग की जा रही है। ऐसे में सोनम वांगचुक के ऊपर NSA लगा करके जोधपुर जेल में भेज देना और महराज मलिक के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा करके उसे कठुआ की जेल में भेज देना, और साथ में उसके साथ साथ ये ऐसे हालात वहाँ पे डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह में नेट आज भी बंद है, कर्फ्यू लगे, ग्रेड ब्लास्ट हो गए, डोडा में हालात खराब हो गए, तो क्या इसके लिए वो महराज मलिक जिम्मेवार है? महराज मलिक के समर्थन में तो हज़ारों लाखों लोग आ गए और पूरी देश जो है, देश ही नहीं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लोग इतने उस एनवायरलिस्ट के साथ, वांगचुक के साथ, सोनम वांगचुक के साथ, आज उसकी बीवी ने, गीतांजलि वांगचुक ने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर कर दी है कि इसके ऊपर NSA और इसको रिहा किया जाए। और हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से कहेंगे कि जनाब, ये सारी की सारी जो ज़मीन तैयार की जा रही है, ये 10 तारीख को जो रियासत के दर्जे की हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, ये उसके तहत ज़मीन तैयार करके हमें रियासत नहीं देना चाहते हैं। महराज मलिक को असेंबली सेशन में इजाज़त मिलनी चाहिए। यस, महराज मलिक को असेंबली में सेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी उसका जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो अभी साबित नहीं हुए हैं, अभी केस चलेंगे, उसको रिहा करना चाहिए। अभी सुनवाई कोर्टों में चलेगी, कोर्ट में तारीख लगी हुई है, और हम चीफ जस्टिस से और हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी कहेंगे कि ये मिस यूज़ ऑफ पावर है, इसे महराज मलिक को ये जो है क्वैश किया जाए, इनका PS है। और साथ में हम ये भी मांग करेंगे कि हमारे रियासत का दर्जा, जो राज्यसभा की 4 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं,
जो आप पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे हैं, तो उसमें फिर से भारतीय जनता पार्टी सूत्रों के मुताबिक हॉर्स ट्रेडिंग खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है ताकि उसकी कम से कम 2 सीटें आ जाएं। और इसमें भी आप पत्रकार मित्र मुझसे ये कुछ महबूबा मुफ्ती के बारे में भी जानना चाहते हैं। क्या सवाल आप पूछ रहे थे? महबूबा मुफ्ती कहती है कि बीजेपी बंदूक के नोक पर यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को तिरंगा उठाने के लिए मजबूर कर रही, पहले लोग खुद ही उठाते। देखिए, ये जो महबूबा मुफ्ती, ये देखिए, ये डबल स्टैंडर्ड के बयान जारी नहीं करने चाहिए। ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनना चाहता है, हम इसे बना करके भारत का हिस्सा रखेंगे। और दूसरा, ये इस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, ये बयानबाजी महबूबा बहन से मैं कहूँगा कि आपकी ऐसी बयानबाजी की वजह से आज आर्टिकल 370 चला गया, हमारी रियासत टूट गई। आपके इसी बयानबाजी की जगह से जो आपने निकाहनामा बीजेपी के साथ किया था, तब आपको ये क्यों नहीं सोचा? आज आपको ये समझ क्यों आ रही है? ताकि आप रियासत में अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि राज्यसभा के चुनावों में पत्रकार मित्र मुझसे ये पूछ रहे थे, उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 90 MLA जब मिल करके रियासत का दर्जा वापस नहीं ला पा रहे, सिर्फ पहली तारीख को अपनी तनख्वाहें निकालते हैं, उससे ज़्यादा वो कोई काम कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में जो 4 राज्यसभा में भेजोगे आप, वो भी तो जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर बोझ बन जाएंगे। तनख्वाह निकालेंगे, काली काली गाड़ियाँ झूटेंगे, रियासत तो फिर नहीं आएगी। इसलिए जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं आता, सुन लीजिए पत्रकार मित्रों, जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं आता, इस लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की रेजिग्नेशन होना चाहिए और जम्मू कश्मीर की असेंबली को डिसॉल्व करना चाहिए। राज्यसभा के चुनाव नहीं होने चाहिए जब तक कि रियासत का दर्जा वापस नहीं मिलता, और बिना शर्त अनकंडीशनली सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए ताकि लद्दाख में अमन और शांति हो सके, और महराज मलिक को जल्द से जल्द रिहा करके उसे भी असेंबली का सेशन अटेंड करने दिया जाना चाहिए।